गांव के लोग, आप पास के गांवों के लोग यहाँ मंदिर में आ गए। ये बाबा पाखंडी है, ढोंगी है, भगवान की वस्तुएं चोरी कर रहा है। गांव के लोग बोले कि ये बाबा अब जीवन भर इस मंदिर की सफाई और देखभाल करेगा, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। मेरे पास भी बोलने को एक शब्द नहीं था। पंडित बता बता कर रोने लगे। गुरुदेव को भी उनकी बात बहुत दुखदाई लगी। इसके बाद क्या हुआ पंडित जी? महाजन, जब से लेकर आज तक मैं इस मंदिर की देखभाल कर रहा हूँ और कोई भी गांव का व्यक्ति मूर्ति पर आभूषण नहीं चढ़ाने दे रहा और दान पेटी में भी कोई पैसे नहीं डालता। सभी का ऐसा मानना है कि हम यहाँ जो भी चढ़ाएंगे ये ढोंगी बाबा उसे चोरी कर लेगा। मैं तो हर रोज भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरा न्याय कब करोगे। बताते बताते पंडित रो रहे थे। गुरुदेव भी सोच में डूब गए कि ऐसी शर्मनाक हरकत किसी ने आखिरकार क्यों किया। गुरुदेव ने सोचा कि इनका न्याय मुझे करना होगा, नहीं ये पंडित जीवन भर अपने आप को कोसते रहेंगे। गुरुदेव ने पंडित को सहानुभूति दी, कहा कि भगवान पर भरोसा रखना, आपका इंसाफ जरूर होगा। गुरुदेव ने गांव की गलियों में घूमकर पूरे गांव का मुआयना किया और कई घरों को ध्यान पूर्वक देखा और गांव के कुछ लोगों से बातचीत की और फिर गुरुदेव पंडित के पास आए। पंडित के साथ रात्रि में खाना खाया और उन्हीं के साथ रात बिताई। अगले दिन एक दूसरे गांव का व्यक्ति उस मंदिर पर अपनी परिवार के साथ आया था और मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इसके बाद बगीचे में घूमने लगे। उस समय गुरुदेव नदी से स्नान कर लौट रहे थे। देखो हमारे गुरुदेव आ रहे हैं। वह व्यक्ति गुरुदेव के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। गुरुदेव, आप यहाँ कैसे? शिष्य, थोड़ा मन हल्का करना था तो मैं कुछ दिन पहले भ्रमण पर निकला हूँ। गुरुदेव, ये हमारे नानी का गांव है। मैं यहाँ कभी कभार इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने आता रहता हूँ। बहुत सुंदर शिष्य, ऐसा करते रहना। इसके बाद गुरुदेव मंदिर में गए। व्यक्ति की पत्नी बोली, हमारे गुरुदेव यहाँ आए हैं, चलो गांव वालों को बताते हैं। इसके बाद व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ गांव गया और गांव के लोगों को गुरुदेव से अवगत कराया। आप लोगों के गांव में परम पूजनीय गुरुदेव पधारे हैं। आप लोगों ने उनका स्वागत अभिनंदन नहीं किया। भैया, कौन गुरुदेव? हम तो उन्हें जानते नहीं। अरे भाई, वही जो मंदिर में आज रुके हुए हैं। उनके ज्ञान और तपस्या से हमारे आसपास के सभी गांव के लोग परिचित हैं। अरे भाई चलो, हमें भी मिलाओ उनसे जल्दी। गांव के लोगों को लेकर वह व्यक्ति मंदिर गया। पंडित गांव के लोगों को आता देख हैरान हो गया। लगता है फिर ये लोग मुझे कुछ का कुछ कहेंगे। इन महात्मा के सामने भी मुझे शर्मिंदा करेंगे। उस समय गुरुदेव हवन कर रहे थे। गांव का एक व्यक्ति बोला, ये ढोंगी बाबा महात्मा जी कहाँ हैं? वह अभी हवन कर रहे हैं। भाई, हमें इंतजार करना होगा। वह ध्यान करते समय या हवन करते समय उन्हें कोई व्यथित नहीं करता। सभी गांव के लोग वहीं बैठकर उनके हवन खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब गुरुदेव हवन पूर्ण कर बाहर आए तो सभी लोग हाथ जोड़कर बैठे थे। आप लोग यहाँ कैसे? महात्मा जी, आप कल से हमारे गांव में पधारे हो, माफ करिएगा, हम आपको पहचान नहीं पाए। नहीं शिष्य, माफी वाली कोई बात नहीं है। गुरुदेव, इस मंदिर में बहुत समय से कोई कथा नहीं हुई है। आपके पवित्र मुख से अगर हो जाए तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। गुरुदेव हल्की स्माइल के साथ खड़े थे। हाँ गुरुदेव, मना मत करिएगा, बहुत इच्छा है हम लोगों की। ठीक है, सभी की इच्छा को हम स्वीकार करते हैं। कल सुबह कथा प्रारंभ करते हैं। सभी गांव के लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई और सभी गांव लौटकर एक प्लान बनाया। इधर पंडित जी थोड़े हैरान दिख रहे थे। महाजन, हमें आपने अपना परिचय नहीं दिया, आप हो कौन? पंडित जी, थोड़ा धैर्य बनाए रखो, सब समझ आ जाएगा। गुरुदेव मंदिर के बाहर टहलते समय कुछ सोच रहे थे कि कल पंडित जी का इंसाफ करना है। हे प्रभु, मुझे स्मरण कराओ जिससे मैं पंडित पर लगे दाग को साफ कर सकूं। अगली सुबह का दिन था। गांव के लोगों ने एक अच्छा सा पंडाल तैयार कर रहे थे और मंदिर के आसपास अच्छी सफाई की। सभी के बैठने के लिए चटाई भी बिछाई गई और सभी गांव वालों को सूचना पहुंचा दिया गया। इधर गुरुदेव स्नान कर चले आ रहे थे। उस समय गांव के और आसपास के लोग सभी उपस्थित हो चुके थे। गुरुदेव ने पूजा पाठ किया और कथा पीठ पर बैठे सभी को कथा सुनाने लगे। इसके बाद गुरुदेव ने एक न्याय का एक प्रसंग शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक कुंडलपुर नामक गांव था जहां के लोग बड़े प्यारे थे। वो सभी अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दिया करते थे। वह गांव के सभी लोग सुख दुख में साथ रहते थे। उसी गांव में एक जमींदार का घर था। घर दिखने में एक हवेली जैसा था और उनकी पत्नी उर्मिला एक भक्त थी। वह शिव मंदिर हर रोज जाया करती। जमींदार के 2 लड़के थे। उनका बड़ा लड़का बाहर ठेकेदारी का काम करता था और दूसरा गांव में ही खेतीबाड़ी करता था। बड़े लड़के का नाम राज सिंह था। राज सिंह ठेकेदारी में 3-5 करना
और झूठ बोलना ये उसकी आदत हो गई थी। लेकिन छोटा इन सब चीजों से दूर रहता था और ईमानदारी से मेहनत करता और चैन से सोता था। राज सिंह की एक बार उसकी मालगाड़ी किसी दूसरे स्थान पर जा रही थी। वह एक महंगी डील थी, तो उसने अपने भरोसे वाले 4 लोगों को उस गाड़ी में साथ भेजा था। लेकिन उसके कुछ दुश्मनों को इस बात की खबर लग गई कि कोटरा रोड से होते हुए सुजल पहाड़ी को क्रॉस करके उसे नाकोड़ा जाना है। सभी लोग ध्यान से सुनो, उसकी गाड़ी को 200 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। उनको करीब 5 घंटे का समय लगेगा और 20 किलोमीटर सुजल पहाड़ी से होकर गुजरेंगे। हमारे लिए माल लूटने का सबसे अच्छा समय पहाड़ी पर ही मिलेगा। याद रहे, उनको जान से नहीं मारना है, हमें केवल माल लूटना है और हमें किसी को भी वो पहचान नहीं पाए। ठीक है बॉस, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। जब ड्राइवर गाड़ी को पहाड़ी पर चला रहा तो अचानक उसकी नजर एक जमीन पर पड़े व्यक्ति पर पड़ी, जैसे उसका कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ हो। उसने फौरन अपनी गाड़ी रोकी और उसके पास 3 लोग गए। उन चोरों ने बड़ी सफाई से उन्हें बंधी बनाया और पूरा माल सफाया कर दिया। ये बात जब राज सिंह को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस समय उसको धंधे में इतना घाटा लगा कि उसे वापस लौटकर गांव आना पड़ा। गांव में उसका छोटा भाई पूरे खेती बाड़ी का काम करता, राज सिंह घर में ही रहता। एक दिन जमींदार यानी उसके पिता ने कहा, जरा अपने भाई की मदद किया कर। पापा, ये खेती बाड़ी का काम मुझसे नहीं होता। ऐसे ही एक दिन थोड़ी चिक में राज सिंह ने जायदाद में बंटवारा कर लिया। वह एक अलग घर में रहने लगा। अब उसे खुद खाना बनाना पड़ता है और काम भी खुद करना पड़ता था। एक समय उसके पास खूब पैसा और आराम था, लेकिन अब वह परेशान हो रहा था। ऐसे ही एक दिन गांव के पास वाले मंदिर के बाहर बैठा था और कुछ सोच रहा था। तभी उसकी नजर मंदिर के बेशकीमती वस्तुओं पर जाती है। धन दौलत का लोभी इंसान ये भी नहीं सोचता कि मैं किसकी वस्तु पर नजर फेर रहा हूँ, जो इस दुनिया का कर्ता धर्ता है। उसी दिन राज सिंह के मन में मंदिर की वस्तुओं पर नियत आ गई और अगले दिन उसने बड़े सफाई से मंदिर की एक कीमती वस्तु को चोरी किया और उसे बेचकर उसने पैसे लिए और उसका धीरे धीरे खर्चा चलने लगा। उस राज सिंह की नियत ने मंदिर पर बैठे प्रभु के आभूषण तक को नहीं छोड़ा। लेकिन शिष्य, ऐसी नीच हरकत करने वाले का क्या अंजाम होता है ये आप सोच भी नहीं सकते। मंदिर में चोरी होने पर गांव के सभी लोग परेशान थे, लेकिन किसी को असली चोर का पता नहीं चला। समय बीतता गया। राज सिंह की माली हालत खराब हो गई थी। इसके बाद उनके पिता और उसके भाई ने उसका ध्यान देने लगे। राज सिंह की धीरे धीरे बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी। कुछ का कुछ बोलता रहता था। गांव के सभी लोग उसे पागल कहने लगे थे और उसका छोटा भाई कल भी स्वस्थ था और आज भी हर रोज अपना काम करता और प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करता। फिर गुरुदेव ने बताया कि मंदिर हो या तीर्थ स्थल, ये इंसान के मन और विचारों को पवित्र करने के अद्भुत संगम होते हैं और अगर कोई भी इन स्थानों पर अपनी कुदृष्टि या गलत नियति से जाता है तो वह स्वयं अपने विनाश को बुलावा दे रहा है। कहते हैं जब विनाश आता है तो विवेक पहले मर जाता है। इसलिए सभी को यही उपदेश दे रहा हूँ कि कभी भी अपनी नियति को नहीं खोना। नियति को खोने वालों के उदाहरण आपके गांव में बहुत मिल जाएंगे। जब गुरुदेव का प्रसंग खत्म हुआ तो गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये साले ढोंगी ने मंदिर में कुछ साल पहले चोरी की है, इसको तो कुछ नहीं हुआ। हाँ यार, इस बाबा को तो पागल हो जाना चाहिए। भैया, क्या हमने उस साधु पर गलत इंजाम तो नहीं लगाया? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, हमसे गलती हो गई है। गांव के समझदार लोग गुरुदेव के पास गए। उस समय गुरुदेव और पंडित जी भोजन कर रहे थे। सभी हाथ जोड़कर बैठ गए। खाना खाने के बाद गुरुदेव बोले, शिष्य क्या बात है, आप गांव नहीं गए? पंडित सहसा हुआ बैठा था। गुरुदेव, हमसे एक गलती हो गई है। क्या गलती हुई है बताओ? गुरुदेव, कुछ साल पहले इस मंदिर में चोरी हुई थी। हमने अनजाने में पंडित जी पर इल्जाम लगा दिया था, लेकिन इस बात को आज 5 साल बीत गए, लेकिन पंडित जी का कुछ नहीं हुआ। गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, जिसका होना था हो गया, जिसने किया ही नहीं उसका क्यों होगा। सभी गांव वालों ने पंडित जी से माफी मांगी। पंडित जी गर्व के साथ खड़े हुए और भगवान का शुक्रिया किया कि आज मेरा इंसाफ कर दिया। मैंने आज तक आप लोगों को गलत समझा ही नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ। इसके बाद पंडित को सजा से मुक्त किया। पंडित ने गुरुदेव को हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। गुरुदेव ने हल्की स्माइल की और पंडित खुशी खुशी अपने गंतव्य को प्रस्थान किया। इसके बाद मंदिर पर फिर से सजावट हुई। भगवान को आभूषण पहनाए गए और मंदिर में एक नया घंटा लगाया गया। मंदिर फिर से चमकने लगा और अगले दिन गुरुदेव ने अपना भ्रमण जारी रखा। आज रात्रि में गुरुदेव एक मंदिर में विश्राम के लिए रुके और बैठकर कुछ देर भगवान का नाम जप किया और फिर वह थके हारे सो गए। और सुबह हुई तो वह पास में नदी घाट पर पहुंचे और नहाने लगे। नदी में और भी लोग थे, लेकिन दूर एक मटका लिए विधवा महिला बैठी थी। उसकी नजर गुरुदेव पर थी और मन ही मन कुछ सोच रही थी। जब गुरुदेव स्नान कर मंदिर पहुंचे और पूजा करने लगे, महिला भी उनके पीछे जाकर उनका ठिकाना देखा।
कि गुरुदेव कहाँ रुके हैं। जब गुरुदेव की पूजा खत्म हुई तो वह महिला गुरुदेव के पास जाकर बोली, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। बेटी आपको क्या परेशानी है? वह रो भी रही थी। गुरुदेव को बड़ा अजीब लगा कि आखिर इसे क्या हो गया। गुरुदेव आज आप यही रुकना, मैं शाम को आऊंगी। बेटी हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, आप बताओ परेशानी क्या है? नहीं गुरुदेव मैं शाम को आकर बताऊंगी। इतना कहकर वह चली गई। गुरुदेव सोच में पड़ गए कि पता नहीं इनको क्या समस्या है। अब गुरुदेव का यहाँ रुकना जरूरी था। किसी तरह वह पास से भोजन मांगकर अपना पेट भरा और शाम होने का इंतजार करने लगे। दोपहर में भी मंदिर में काफी चहल पहल थी। कुछ लोग भी गुरुदेव से बात करने बैठे और उनका हालचाल पूछा। गुरुदेव उनका उत्तर तो दिया, लेकिन उनके मन में शंका शाम की थी। जब शाम में सूर्य अस्त हुआ तो गुरुदेव उसका इंतजार करने लगे। सही समय पर ही वह विधवा महिला आई और गुरुदेव के पास बैठी। बताओ बेटा, आज आपने हमें क्यों रोका? गुरुदेव मैं अपने पति के वियोग में जी रही हूँ। मेरे पति के साथ अन्याय हुआ है। बोलते समय उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। बेटी हमें विस्तार में बताओ कि आखिर हुआ क्या है? गुरुदेव मेरे पति एक व्यापारी थे। उनकी एक गोदाम थी और वह अनाजों की खरीदारी का काम करते थे। वह अपने धंधे के प्रति ईमानदार थे और वह किसी को कर्ज नहीं दिया करते थे। उनका कारोबार सब ठीक चल रहा था। एक दिन हमारे गांव के जमींदार उनके पास गए और बोले कि हमें कुछ कर्ज चाहिए, हमारी बेटी की शादी है। साहब आपको पता है कि मैं कर्ज नहीं देता। सेठ हमारी बात को समझो, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मेरी गांव में बदनामी हो जाएगी। माफ करिएगा पर मैं कर्ज नहीं दे सकता। ये सुन जमींदार को बहुत गुस्सा आया। याद रखना तुम ठीक नहीं कर रहे हो। फिर जमींदार वापस अपने घर को आया। सेठ से उसे बहुत ईर्ष्या हो गई, लेकिन पहले उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी। जमींदार को अपनी एक जमीन को बेचना पड़ा और फिर अपनी बेटी की शादी की तैयारियां की। उस रात मेरे पति ने ये बात मुझे नहीं बताई थी। हमारा और जमींदार का घर जैसा चलता था। जब शादी का समय आया तो जमींदार ने गांव के सभी घरों में आमंत्रण पत्र पहुंचाया, लेकिन हमारे घर में नहीं पहुंचाया। मुझे कुछ शंका हुई कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। मैंने अपने पति से पूछा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में हमें क्यों नहीं बुलाया। पतिदेव ने बताया कि वह मुझसे कर्ज लेने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया। शायद यही वजह से वह नाराज हो गए होंगे। जमींदार की गांव में अच्छी खासी चलती थी। मैं उस समय से गुरुदेव थोड़ी चिंतित रहने लगी थी। कुछ समय बाद जमींदार के कहने पर मेरे पति के यहाँ कोई अनाज नहीं लाता था। धीरे धीरे उनका धंधा बंद हो गया, लेकिन जमींदार का बदला यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने कुछ लोगों से मिलकर साजिश रची और एक रात वह गांव चले आ रहे थे। तभी उनके कुछ लोगों ने रात्रि के समय ही मिलकर उनको मार दिया। जब वह बहुत रात होने के बाद भी घर नहीं आए तो मुझे घबराहट होने लगी। मैं उनके गोदाम की ओर जाने लगी। तभी रास्ते में उनको देख गुरुदेव मैं पागल पड़ गई और वहीं बैठकर पूरी रात रोती रही। गुरुदेव मुझे पता है कि ये काम गांव के जमींदार ने कराया है, लेकिन मैं खुलकर उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकती क्योंकि अब मेरा कोई सहारा नहीं है। गुरुदेव ऐसा लोग क्यों करते हैं? मेरा सुहाग छीनकर उन्हें क्या मिला? क्या भगवान का यही न्याय होता है? गलत करने वाले यहाँ चैन से रह रहे हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। महिला के मुख से ये बात सुन गुरुदेव चकित रह गए। महिला के चेहरे पर पीड़ा के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। गुरुदेव ने सोचा कि इतना बड़ा पाप करने की हिम्मत कैसे की। गुरुदेव बोले, बेटी तुम धैर्य बनाओ, भगवान की अदालत में सबको न्याय मिलता है। तुम भगवान का नाम जप करो, तुम्हारा जीवन वो पार लगा देंगे। महिला वही बैठकर रो रही थी। गुरुदेव ने सोचा कि इन गांव वासियों को सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। अगले दिन गुरुदेव ने गांव में एक प्रसंग रखा। उसमें सभी गांव वासियों को आमंत्रित किया। सभी के आने पर जमींदार को भी आना पड़ा। महात्मा जी, हमारी बहुत समय से इच्छा थी कि कोई महात्मा के मुख से उपदेश सीखने को मिले। अवश्य शिष्य, मैं आज आप लोगों को एक पाप से अवगत करा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। एक बार राजा दशरथ जंगल में शिकार करने गए थे। वह बहुत देर से कोई शिकार को देख रहे थे, लेकिन जंगल में उन्हें कोई दिख नहीं रहा था। वह एक जगह खड़े थे। तभी उन्हें कानों में पानी की सरसराहट सुनाई दी। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि झाड़ियों के पीछे नदी में कोई जानवर पानी के पास है। राजा दशरथ धनुष ताने खड़े देख रहे थे, लेकिन झाड़ियों के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। राजा दशरथ शब्द वेदी बाण छोड़ना जानते थे। उन्होंने अपना मंत्र पढ़ा और बाण छोड़ दिया, लेकिन जब बाण चीरता हुआ आगे बढ़ा और निशाने पर जा लगा, लेकिन वहां से किसी इंसान की आवाज सुनाई दी। राजा दशरथ ये सुन हैरान रह गए कि वहां कोई इंसान मौजूद था। हे भगवान, अनर्थ हो गया। वह दौड़कर वहां पहुंचे। देखा कि एक युवक को तीर लगी थी और वो तड़प रहा था। अरे ये क्या अनर्थ हो गया? दशरथ जी उनके पास बैठे और बोले, बेटा आपको कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहे। अरे पापी, मुझ निर्दोष को क्यों मारा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बेटा मुझे लगा कि यहाँ कोई हिरण या कोई और जानवर होगा। इन झाड़ियों के कारण मैं आपको देख नहीं पाया और अपना शब्द वेदी बाण को कमान से निकाल दिया।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुनि कुमार, मुझे माफ कर दो। हे पापी मनुष्य, आपने मुझ निर्दोष को मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने मुझे बस नहीं, तुमने 3 लोगों के प्राण लिए हैं। अरे मैं तो यहाँ अपने माता पिता को पानी लेने आया था, आपने ये क्या कर दिया? अब मेरे माता पिता का कौन ध्यान देगा? श्रवण कुमार वही तीर के वार से तड़फ रहा था। मुनि कुमार, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ? अब मैं क्या करूं? माफी मेरे माता पिता से जाकर मांगो। मेरी आपसे विनती है, मेरा अंतिम संस्कार बाद में करना, पहले मेरे माता पिता को पानी पिला देना और उनको ये नहीं बताना कि मैं अब नहीं रहा, नहीं उनको बहुत गहरी चोट पहुंचेगी। राजा दशरथ चिंतित परेशान देखे जा रहे थे। इसके बाद श्रवण कुमार ने अपनी आखिरी सांस ली। अपने सामने किसी को तड़प तड़प कर मरता देख उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे आज बहुत बड़ा पाप हो गया है। जब कुछ देर बाद उन्होंने अपने आप को संभाला, फिर श्रवण के मटके पर उनकी नजर गई जिससे वह नदी से पानी भर रहा था। उन्होंने वह मटका उठाया और नदी से साफ पानी भर लिया और दबे पांव, चेहरे पर उदासी और हाथ में पानी से भरा मटका लिए चले जा रहे थे। कुछ ही दूरी पर श्रवण के माता पिता दिखाई दिए। वह उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे उनके माता पिता ने पैरों की आहट सुनी, माँ बोली, बेटा बहुत समय लगा दिया। हाँ बेटा, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। राजा दशरथ दूर खड़े सब देख रहे थे कि पुत्र के माता पिता चल भी नहीं सकते और ना ही आंखों से देख सकते हैं। मैंने तो इन 2 लोगों के सहारे को छीन लिया है। सोच सोच कर वह पश्चाताप के भाव से खड़े थे। बेटा अब दूर क्यों खड़े हो, हमें पानी पिलाओ, हमें जोर से प्यास लगी है। राजा दशरथ आगे बढ़े और उनके पास बैठ गए और पानी का मटका आगे किया। माँ बोली, बेटा पहले पिताजी को पिलाओ। दशरथ जी ने पिता की तरफ पानी बढ़ाया, लेकिन श्रवण के पिता ने जैसे हाथ स्पर्श किया। आप कौन हो और हमारा पुत्र कहाँ है? माता के चेहरे की मुस्कान चली गई। दशरथ जी शांत बैठे रहे। बताओ हमारा पुत्र कहाँ है? मुनीश्वर, आपने ठीक पहचाना, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। तो फिर आप कौन हो? बोलो हमारा पुत्र कहाँ है? मुनिवर, आप जल ग्रहण करें, उसी ने भेजा है। नहीं, हम जल नहीं ग्रहण करेंगे। हाँ बेटा जाओ, उसे हमारे पास लेकर आओ। उससे कहो कि तुम्हारे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, उन्हें पानी पिला दो। जाओ बेटा जल्दी जाओ। नहीं माता, ये असंभव है, अब वो नहीं आ सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? वह एक सच्चा पितृभक्त है, उसे कोई स्वर्ग भी दे तो भी वह हम लोगों को असहाय छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन मुनिवर माफ करिएगा, वह सच में ही स्वर्ग चला गया है और ये सब मेरी भूल से हुआ है। मैं जब शिकार कर रहा था तो मुझे पानी में कुछ हलचल सुनाई दी। मुझे लगा कि वहाँ कोई हाथी या कोई जानवर होगा, तो मैंने शब्दवेदी बाण छोड़ दिया और वह तीर जाकर श्रवण के लग गया और वह स्वर्ग चला गया है। मुनिवर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पुत्र, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। माता थोड़ा जल ग्रहण कर लो, यही अंतिम इच्छा थी श्रवण की। अरे पापी, तू क्या जल पिलाएगा? जल तो जीवित में और मरे में पुत्र ही पिलाता है। इसके बाद माता की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। राजा दशरथ ये देख और भी हैरान हो गए। मुनिवर बोले, अरे दुष्ट पापी, तू हमारे लिए काल बनकर आया है। तूने एक नहीं अपने बाण से 3 लोगों की जान ली है। मेरी पत्नी चली गई, मेरा पुत्र चला गया, अब मैं अकेला जीवित रहकर क्या करूंगा? मुनिवर ने वही जल से भरा घड़ा उठाया और राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। ये सुन राजा दशरथ तो जीते जी मर गए और बाद में उनकी मृत्यु भी पुत्र वियोग से हुई थी। उस समय सभी लोगों में सन्नाटा छाया था कि जीवन में भूल से होने वाले पाप का भी इतना बुरा अंजाम होता है। गुरुदेव ने बताया कि जीवन भगवान ने आपको अच्छे कर्म और भगवान का नाम स्मरण कर मुक्ति प्राप्त करने को दिया है, लेकिन इंसान अपने ही हाथों से अपने लिए हर रोज एक कुआं खोदता है। गुरुदेव के मुख से निकल रहे एक एक शब्द सुनकर जमींदार को पसीना आ रहा था। उसको अपनी की हुई गलती का पश्चाताप हो रहा था, लेकिन वह इतने लोगों के सामने कह नहीं सकता था। वह उठकर वहां से जाने लगा। तभी गुरुदेव बोले, शिष्य आप कहाँ जा रहे हो? जमींदार घबरा कर रुक गया। बोला, गुरुदेव मेरा एक काम याद आ गया था, मुझे वहां जाना जरूरी है। गुरुदेव उसके चेहरे को पढ़ रहे थे। शिष्य हमें आपसे कुछ काम था, आप शाम में मंदिर में आने का कष्ट करें। जरूर गुरुदेव, मैं आऊंगा। जमींदार वहां से किसी तरह गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो अपने कमरे में बैठकर सोच में डूब गया और गुरुदेव का प्रसंग और बातें उसे अंदर अंदर खाई जा रही थीं कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, अब मेरा क्या होगा। वह अपने सिर को पकड़े बैठे थे। तभी उनकी पत्नी आई और बोली, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। पत्नी को ऐसा लग रहा था कि ये मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। पत्नी ने उनके लिए खाना परोसा। आज मेरा मन नहीं है। कमरे में लेटकर थोड़ा आराम करने लगे। जब शाम का समय हुआ तो जमींदार महात्मा से मिलने को चल दिया। जब वह मंदिर पहुंचे तो उस समय गुरुदेव ध्यान में बैठे थे। जमींदार वहीं हाथ जोड़कर बैठ गया। जब गुरुदेव ने आंखें खोली, सामने जमींदार बैठा था। गुरुदेव आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम था, आप बताएं।
मुझे ऐसा लग रहा है कि काम तो आपको है मुझसे। महात्मा जी, मैं कुछ समझा नहीं। शिष्य, जब हमसे गलती हो जाती है तो हमें कुछ समझ नहीं आने लगता है। जमींदार थोड़ा चिंतित और परेशान बैठा था। शिष्य, आप खुलकर मुझे बताओ, शायद मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकूं। जमींदार कुछ देर सोचता रहा कि साधु महात्मा तो हमें सही रास्ता ही बताते हैं, ये कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। मुझे अपना पाप इन्हें बताना चाहिए। बहुत हिम्मत कर जमींदार बोला कि गुरुदेव, आप तो ब्रह्मज्ञानी हो, मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं आज जब आपका प्रसंग सुना, जब से लेकर अभी तक मैं अपनी सुध बुध खो बैठा हूँ। मुझे बचा लो महात्मा जी। और जमींदार रोने लगा। शिष्य, जो पाप तुमने किया है उसका दंड तो तुम्हें मिलकर रहेगा, लेकिन तुम उसका प्रायश्चित्त करो ताकि तुम्हारे पाप का दंड कम हो सके। मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? उस महिला का यहाँ अब कोई नहीं है, उसकी जीवन भर सेवा करो और गरीबों की मदद करो, किसी का अहित मत करो और हर रोज भगवान के पास जाकर उनका नाम जप करो, तभी कुछ हो सकता है। जमींदार ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। वह महिला बेसहारा इधर उधर भटकती रहती थी। उसको एक घर दिया और हर रोज उसको खाना पानी दिया जाने लगा। वह महिला ने भी भगवान का शुक्रिया अदा किया और जमींदार गरीब लोगों की मदद करने लगा और भगवान के पास बैठकर उनका स्मरण करता। यही दिनचर्या वो अपने जीवन में करने लगा।